माता रानी, माता बाबू हमारे जीवन के सहारा हुआ, अगर उनका के कुछ हो जाए ना तो हम जी ना पाए। वो जहाँ कहीं भी होगी उनका रक्षा करे माता रानी। ये तो रुद्र की चैन है। साहब, ये लीजिए चाबी। घर का बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करवा दिया मैंने। आप लोग अंदर जाइए, मैं आप लोग का सारा सामान लेके आता हूँ। एक बात बताइए, आप हमसे कभी बताए नहीं कि एक तो और घर लेके रखे हैं आप? वैसे ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने घर से निकल के अपने ही घर में आए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद हमें मत दो, धन्यवाद माधव को दो। वो का है कि वर्षों पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये घर माधव के नाम से लिया था, और आज इस घर की कीमत करोड़ों में है। और आज से हम सब माधव के घर में रहने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमको बिना बताए भी इतना बड़ा इन्वेस्ट किए, और भी हमरे नाम पे नहीं, अपना बेटा के नाम पे। लेकिन अब तक की बात हमसे छिपा के रखें, ये ठीक नहीं की। हम इसको हमेशा याद रखेंगे, कबहू नहीं भूलेंगे। अम्मा जी, बाबूजी, चली ना अब ये नया घर में प्रवेश करल जाए। देखी, ये नया घर हमनी सबके जिंदगी में ना बहुत शुभ संकेत लेकर आई। चंदा एकदम में सही कह रही है। वैसे हम बहुत थक गए हैं, सामान बाद में आता रहेगा। चलो रानी। ब्यूटीफुल। अरे वाह, कितना सुंदर हवेली है दीदी। बाबूजी, घर में प्रवेश करी ना। हम समझे थे बाबूजी कि आपके मन अंदर से दुखी होगी, ऐसे जौन घर में आप इतना साल से रहनी, वो घरे के छोड़ के इस परिस्थिति में यहाँ आवे के पड़ला। लेकिन बाबूजी, माता रानी पे भरोसा रखी। हमारा विश्वास है कि ये घर भी हमनी लोगन की जिंदगी में बहुत खुशहाली लेके आई। हाँ बेटा। अब अंदर चली बाबूजी। चला बेटा। मम्मी, पता है जब हम लोग पुराना घर से निकल रहे थे ना तो बहुत ही दुखी थे, लेकिन ये लोकेशन में आके तो ऐसा लग रहा है कि हम फिल्म फेयर और ऑस्कर दोनों एक के साथ मार लेंगे। इतना फिल्म बनाएंगे। हे भगवान, हे भगवान। अब क्या हुआ? अब सगुन, अब सगुन, अब सगुन? वो कैसे? देखी ना अम्मा जी, हम इस सीढ़ी के देख लेना ही और हम एकरा के नीचे से गुजर गई नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, वो साफ सफाई वाला ले जाना भूल गया है। वो हमारा अम्मा कहते हैं कि सीढ़ी के नीचे से गुजरला बहुत अपसगुन होला। तो तुम्हारी अम्मा ये ना बताई कि अपसगुन काटा कैसे जाता है? जाओ, उल्टे पैर चली जाओ वापस। ठीक है। हे माता रानी, हमार घर के हमेशा अपसगुन के छाया से बचा के रखिए। सब जना की सुखी और सुरक्षित रखिए। हमार माता बाबू की रक्षा करिए। वो जहाँ कहीं भी होके उनका रक्षा करी माता रानी, और बस जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए।
अरे किसने हमें बांधा? अरे कोई है? बहुत बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे, चुपचाप नहीं रह सकता है क्या? अरे भैया कौन हो आप लोग? हमें काहे यहाँ पे लेकर आए? अरे बुड़बक कहेंगे हम किडनैप किए तुमको। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि हमें काहे किडनैप किया? ये बहुत बोलता है, चुप नहीं रह सकता क्या? ये मुंह में कपड़ा डाल रहा है इसको। अरे कपड़ा काहे भैया? अरे कपड़ा काहे भैया? हाँ साहब, मछली जाल में फंस गया है, छटपट छटपट कर रहा है, जैसे पानी के लिए मछली तड़पड़ तड़पड़ करती है सर। आप आ जाइए, हम फिर देखते हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। आप जल्दी आ जाइए। फोन किसका बज रहा है यार? नहीं निकाल के फेंक ना रे, ना बजेगी बांसुरी। फेंक। चलो निकलते हैं। चल आजा। अब हम आजाद हो गए, बाबा की सभी शक्तियों से आजाद। अब हमको हमारे माधव जी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहाँ है माधव जी, कहाँ है चंदा? हमको उन दोनों को मिलाने का काम पूरा करना है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. माता रानी, माता बाबू की फोन काहे ना लगा था? पहले कम से कम रिंग जात रहा, लेकिन अब तो स्विच ऑफ बता। माता रानी, हमारा मन बहुत घबराता। हमारे माधव बाबू की रक्षा करी, वो जहाँ भी हो उनका रक्षा करिए। बेटा। बाबूजी, आपके माधव बाबू के बारे में कुछ पता चलल का? नहीं, लेकिन जो सुहागन स्त्री अपने गुणों में सती सावित्री होती है, उसके पति के प्राणों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। और हमारा विश्वास है कि तुम्हारा पति जहां भी है वो सुरक्षित है। तुम्हारा तप, तुम्हारा पुण्य उसकी रक्षा कर रहा होगा, ये हमारा अटूट विश्वास है। तुम चिंता मत करना। और इस घर में जो नए आगमन के संकेत हुए हैं, आने वाले अच्छे दिनों के संकेत हैं बेटा। भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ बाबूजी, हम तो बस ये चाहते हैं कि माधव बाबू जल्दी से घर वापस आ जाए। अच्छा बाबूजी, हम सब लोगन के खातिर खाना का इंतजाम देखा थे। अम्मा जी चली ना, खाना बन गए है, खा ली। और बाबूजी कहाँ हवन? बेटा हम यहाँ हैं। बाबूजी आई ना, खाना खा ली। चलिए अम्मा जी। तुम लोग खा लो, हम बाद में खाते हैं। ऐसा कैसे अम्मा जी, पहले सब जन खा ली, उसके बाद हम खाए। देखी, यही है संस्कारी बहू की पहचान। और ये संस्कार माँ बाप से मिलता है हर लड़की को। लेकिन उन माओं के बारे में आपकी क्या राय है जिनके पास संस्कार नाम की कोई चीज तक नहीं होती है? बलदेव, ऐसे बाप के संस्कार को क्या कहोगे जो खुद अपने आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटी की जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया हो। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या करने आए? हम क्या समझाए थे तुम दोनों को, भूल गए? हम कुछ भूले नहीं हैं, इसलिए आपसे हिसाब लेने आए हैं दीदी। कौन सा हिसाब?
मैं अपनी बेटी के थप्पड़ का हिसाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। चुप करो बेहुदा इंसान। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि खाली थप्पड़ मारा, टांग नहीं तोड़ा। अरे हमको तो टांग तोड़ देना चाहिए था इसका। अगर तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो हम धक्के मार के तुम दोनों को निकलवाएंगे। निकल जाए? ऐसे कैसे निकल जाए? आवाज नीचे करके बात करो, नहीं तो इससे भी बुरा हम कर सकते हैं। बुरा हो सकता है? एक बात याद रखिएगा आंटी जी, जिसके घर खुद कांच के हो वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। अगर आप चिल्ला सकती हैं तो हम भी चिल्ला सकते हैं। आप माधव जी को बताना चाहती, बता दीजिए। वैसे भी माधव जी की याददाश्त जा चुकी, उन्हें कुछ याद नहीं, उनको बस यही याद है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं बंद करो ये नौटंकी। ये है मेरी बड़ी बहू चंदा और हमारे माधव की असली पत्नी। वो एकदम में सही कह रहे हैं। चंदा आगे बढ़ो और दरवाजा बंद करो इसके मुंह पे। चलो बेटी अब निकलो यहाँ से। इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करने का हमें भी शौक नहीं है। चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। बात समझे का कोशिश करी दीदी। अब आपके घरे में रहे के कोनो अधिकार नहीं के, इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ से चल जाएं। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा नीला देवी, आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। श्वेता हूँ मैं, श्वेता, याद रखिएगा। चलिए पापा। चंदा दरवाजा बंद कर दो इसके मुंह पे। तो यहाँ पकड़ कर रखा है हमारे माधव जी को। अरे ये रस्सी कैसे खुल गई? उठ उठ, मधु भाग क्या होगा? चल चल उठ, उठ भाग भाग जल्दी। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है भाग गया। साहब हमको बहुत डांटेंगे। साहब वो भाग गया, जल्दी आइए। चंदा बेटी, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाबूजी पूरा घर तो हम सरिया दिले हैं, हम सबका कमरा भी ठीक कर दिले हैं, तब हम सोचा था कि अम्मा और दादी से जाके मिल ली। अरे हाँ बेटा, हम इसी के लिए आए थे कि तुम्हारी अम्मा का फोन आया था। वो तुम्हारी दादी को लेकर के कुछ जरूरी काम से गांव गई हैं। फिर तुम वहां अकेले जाकर क्या करोगे? जब वो गांव से वापस आ जाएंगी तो तुम जाकर के मुलाकात कर लेना। ठीक है बाबूजी, जैसा आप ठीक समझी। और हाँ बेटा, एक बार अपनी अम्मा से फोन पे बात जरूर कर लेना। ठीक है बेटा। सब काम तो हो गई, अब हम क्या करें? माधव बाबू के अलमीरा सरिया दे थे।
अरे चंदा, तुम्हारे पास सिर में लगाने वाला तेल है का? ना अम्मा जी, लेकिन स्टोर रूम में हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे पास कागज कैसा है? पता ना अम्मा जी, बस हमू उहे देखत रहली। हम तो बस माधव बाबू के कपड़ा सरियावत रहली, वो कपड़ा में से कागज निकलल। जरा देखे हम का है। अम्मा जी, ये कैसन कागज है? कुछो नहीं चंदा, सब बेकार कागज है, पुराना पुराना सब, पता नहीं काहे के लिए रखे रहता है वो। चंदा तेल लेके आओ ना तुम। जी। अच्छा हुआ ये पेपर हमरे हाथ लग गया, इसी को आधार बना के माधव कातिल को ढूंढ रहा है, हम इसी को नष्ट कर देंगे। अम्मा जी, पहले ही तेल। हाँ अम्मा जी, वो कागज में कुछ नहीं था चंदा, सब पुराना पुराना बिल था, फेंक दिए। अम्मा जी, लेकिन कहीं माधव बाबू के कोनो काम के कागज होगी था? चंदा, हम कहे ना, हम सब अच्छे से देखें, उसके बाद ही फेंके। हे माता रानी, हमने ये नया घर में आई के नया शुरुआत करनी है। हमने सबके आशीर्वाद दी कि हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाए और हमने सबकी बुरी नजर से रक्षा करी। माता रानी, ये घर के कुल दीपक माता बाबू के हमेशा रक्षा करिए। वो जहाँ कहीं भी हो उनका सुरक्षित रखिए और सही सलामत घर वापस ले आई। माता रानी, कहाँ गया वो? साहब वो भाग गया। अरे पागल हो गए हो तुम लोग? पता है तुमको वो हमारे लिए कितना जरूरी था? तो हम सबके जान का खतरा है, जाओ जाकर ढूंढो। ठीक है सर। चलो। हे माता रानी, हमारा मन बहुत घबराता, हमरा माधव बाबू से बात नहीं की हो पावा था, शायद यही से हमारा मन बहुत ज्यादा घबराता। माता रानी, हमरा के आपके ऊपर पूरा भरोसा भा कि आप हमारे माधव बाबू के जरूर रक्षा करब। माता रानी, माधव बाबू हमारे जीवन के सहारा हुआ, अगर उनका के कुछ हो जाए ना तो हम जी ना पाए। माता रानी, जहाँ कहीं भी होके उनका रक्षा करे। माता रानी, रक्षा करे। कौन हो तुम? हमें कान पकड़ के रखा हुआ है। हाँ? देखो, हम कह रहे हैं हमें छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। कह रहे हैं छोड़ दो। सब भाग गया। सब भागो। चुप, एकदम चुप। कौनो काम का नहीं हो तुम लोग, शक्ल मत दिखाना अपना। एक आदमी बोले थे पकड़ने के लिए, वो भी तुम लोग नहीं पकड़ सकते। कल से मत आना, और जो तुमको पैसा एडवांस दिया ना, कल हमको हर हाल में चाहिए। तुम तो पकड़ सकते थे, काहे के लिए रखे तुम लोग? काहे के लिए पैसा देते हैं? हाँ? घर जाने के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं?
तो रुद्र की चैनल।